हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रायंगल का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा नया टॉपिक है। तो नेक्स्ट थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम याद भी रखना है कि कैसे प्रूफ करते हैं, और बहुत बार पूछा गया है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको देखना है। थ्योरम है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार पूछा गया है। देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। थ्योरम है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो पहले दो सिमिलर ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल ABC और ये है हमारे पास दूसरा ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, एक दूसरे के सिमिलर हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा थ्योरम में दिया हुआ है कि टू सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग के पास दो सिमिलर ट्रायंगल है और हम लोग को प्रूफ करना है कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा उसको स्क्वायर कर देंगे, तब एरियाज के रेशियो के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कि हमको गिवन क्या है, पता है हमको कि ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये हमको पता है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। यदि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर हैं, तो सिमिलर होते हैं तब क्या क्या हमको मिलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। सेकेंड में क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। और थर्ड में क्या है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये है हमारे पास। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वह भी बराबर है। AB का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड, PQ, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में बराबर होता है। तो इतना चीज़ हमको पता है कब, जब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR आपस में सिमिलर हैं तब। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो देखते हैं हमको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है, जो चीज़ प्रूफ करना होता है उसको टू प्रूफ में लिखते हैं। तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है,
तो ए बी का कौन सा साइड कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उस केस में पहले ट्रायंगल का एरिया दूसरे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, ठीक है, पहले ट्रायंगल का एरिया दूसरे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो या दूसरे ट्रायंगल का एरिया अपॉन पहले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। कहने का मतलब है ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है वह कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये हमको प्रूफ करना है। लेकिन ऐसा कब होता है, एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर कब होगा, उसी समय होगा जब ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। यदि ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर नहीं होंगे तो उस समय मत कर देना आप लोग कि ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर नहीं कर देना, ठीक है, उस समय नहीं हो पाएगा। एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर तभी होगा जब ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। तो जब ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इतना चीज़ हमको पता है, ठीक है, और ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो आइए अब देखते हैं कैसे प्रूफ करना है इसको। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम वर्टेक्स ए से बी सी साइड पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और नाम दे देते हैं एम। तो एम जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है। इसके बाद सेकेंड ट्रायंगल में वर्टेक्स पी से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड पर और यहाँ नाम दे देते हैं एन। पी एन जो है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं तो उसको प्रूफ में लिखते हैं। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो कौन सा साइड बेस, तो उस साइड जिस साइड पर एल्टीट्यूड फॉल करता है, जिस साइड पर एल्टीट्यूड गिरता है वो साइड बेस हो जाता है। तो बी सी बेस ए एम एल्टीट्यूड, इस केस में क्यू आर बेस और पी एन एल्टीट्यूड, ठीक है। तो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 1/2 बेस बी सी इंटू एल्टीट्यूड कितना एम। यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर, ठीक है, पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर। तो ये है अपना कंस्ट्रक्शन। इसके बाद प्रूफ में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड किए, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम। बी सी क्या है बेस, ए एम क्या है एल्टीट्यूड। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा 1/2, ठीक है, बेस कितना क्यू आर और एल्टीट्यूड कितना पी एन। तो 1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, हमको मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन, ठीक है, ये मिला। तो इससे पहले एक थ्योरम हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, कि जब ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो साइड्स का जो रेशियो होता है वो एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है, आप लोग को याद होगा,
ठीक है। जब एंगल 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 एस 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 या एस ए एस जब थ्योरम बताए थे तो उसी में 3 प्रॉपर्टी और हम बताए थे आप लोग को, और उसको प्रूव भी करवाए थे, ठीक है, कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशियो एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है। जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशियो मीडियन के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 3 थ्योरम थे, तो यहाँ भी हम इस थ्योरम को यूज कर लेंगे। हमको पता है, ठीक है, कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर जो है एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो जाहिर सी बात है साइड्स का जो रेशियो होगा वो एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे सिंस, ठीक है, सिंस ए बी अपॉन या बी सी अपॉन क्यू आर साइड्स का रेशियो है इज इक्वल टू कितना होगा, एम अपॉन पी एन, एम अपॉन पी एन के रेशियो के बराबर होगा। क्यों होगा तो लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस वी नो डैट इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, लिख दीजिएगा इसको, इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। इसीलिए बी सी अपॉन क्यू आर जो है एम अपॉन पी एन के बराबर है। तो यहाँ पर एम अपॉन पी एन को बी सी अपॉन क्यू आर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम कर देंगे। तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या मिला, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर, और एम अपॉन पी एन की जगह पे भी क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर, तो मिलेगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो अब इस थ्योरम को आप लोग को याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन जब करवाएंगे तो पता चलेगा किस तरह का न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो अभी प्रूविंग याद कर लेना है, प्रूविंग समझ लेना है बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि प्रूविंग भी पूछा है, काफ़ी बार पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में दे देगा कि प्रूफ कीजिए कि सिमिलर ट्रायंगल के केस में एरिया का जो रेशियो होता है वह रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होता है, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए भी आएगा आप लोग को। तो प्रूविंग काफ़ी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो अब अगला थ्योरम देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ठीक है, कि इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल, ठीक है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल, ठीक है, देन प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। तब प्रूफ करना है कि ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इस केस में क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये प्रूविंग नहीं पूछता है, ठीक है, इसको बस समझ लेना है और स्टेटमेंट को याद रखना है। पीछे वाला जो प्रूविंग करवाए हैं वो इम्पॉर्टेंट था, वो प्रूविंग पूछता है।
एक ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं और दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपस में बराबर है। ठीक है, हमारे पास क्या है गिवन में, गिवन है हमारे पास कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वह सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, इसके बाद हमको और क्या पता है, हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये दो चीज़ हमको पता है। प्रूफ क्या करना है हम लोग को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को याद भी रख लेना है। ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ा तो हम क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इस थ्योरम को, इस स्टेटमेंट को। कभी भी हमको दो सिमिलर ट्रायंगल के केस में यदि एरिया यदि इक्वल मिला, ठीक है, दो ट्रायंगल के केस में कभी भी एरिया इक्वल मिला तो हम कह देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट होने पर जो भी प्रॉपर्टी हमको मिलता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अभी प्रूव कर लेते हैं कि क्या सही में जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं और दोनों ट्रायंगल का एरिया यदि आपस में बराबर हैं तो क्या सही में ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देख लेते हैं होंगे कि नहीं होंगे। तो अभी हम एक थ्योरम प्रूफ किए, आप लोग को याद हो गया होगा, पता भी चल गया होगा कि कभी भी सिमिलर ट्रायंगल के केस में एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, अभी हमने इस थ्योरम को प्रूफ भी किया था। तो लिखते हैं प्रूफ में, ठीक है, सिंस इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज़ हमको पता है। चूँकि हमको पता है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमको क्या मिला, 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो 1 इसके बराबर भी है, 1 इसके बराबर भी है, 1 इसके बराबर भी है। तो एक बार इसको 1 के बराबर करो, ठीक है, एक बार इन दोनों को बराबर करो, फिर एक बार इन दोनों को बराबर करो और फिर एक बार इन दोनों को बराबर करो। ठीक है, तो जब इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या मिला, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी मिला। ठीक है, तो उसी तरह से जब इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा बी सी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा, ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो हमको क्या मिला कि दोनों ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर हैं। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर हैं। ए बी जो है वह पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है वह क्यू आर के बराबर है।
और AC जो है वो PR के बराबर है, AC जो है PR के बराबर है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक मेथड था एस साइड साइड साइड, ठीक है। कब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके लिए कुछ मेथड थे, कुछ थ्योरम थे, जिसमें से एक थ्योरम था साइड 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 भी, ठीक है, कि जब पहले ट्रायंगल का प्रत्येक साइड्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के आपस में बराबर हो जाते हैं तब ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कहे जाते हैं, ठीक है। जब प्रत्येक साइड्स पहले ट्रायंगल का प्रत्येक साइड्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो जाता है तो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं। किस मेथड के थ्रू? तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंट मेथड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हमको? ट्रायंगल ABC का प्रत्येक साइड्स ट्रायंगल PQR के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर मिल गया, इसलिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है, लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, हेंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। किस मेथड के थ्रू? उसको भी लिख देंगे बाई SSS मेथड, ठीक है। तो ये प्रूविंग याद नहीं रखना है आप लोग को, स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट याद रखना है कि ट्रायंगल्स यदि आपस में सिमिलर हैं और दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर हैं तो वे दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, इतना याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। जैसे इस थ्योरम का प्रूविंग याद नहीं रखना है, बस समझ लेना है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF, ठीक है, DEF। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस प्रॉपर्टी या इस थ्योरम में कह रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो जो भी गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। यदि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन DE का जो रेशियो होगा वह बराबर होगा BC अपॉन EF के रेशियो के, वह भी बराबर होगा AC अपॉन DF के रेशियो के, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे लेकिन उसका कोई यूज होने वाला नहीं है, इसलिए उसको लिख नहीं रहे हैं, लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो AM BC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और DN EF पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, DN EF पर परपेंडिकुलर है। तो हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो जो होगा वह एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC का कौन सा एल्टीट्यूड है? तो AM है, तो AM का स्क्वायर अपॉन ट्रायंगल DEF का कौन सा एल्टीट्यूड है? तो DN है, DN के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इससे पहला जो अभी हम लोग थ्योरम प्रूफ किए थे कि जब ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जब ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो एरिया का रेशियो
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रूव कर रहे हैं कि जब ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होगा वह कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखो हमको ये प्रूफ करना है, तो देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। इसका प्रूविंग याद नहीं रखना है, बस स्टेटमेंट याद रख लेना है आप लोग को और समझ लेना है थोड़ा बहुत। ठीक है, कि कैसे इसको प्रूफ किए हैं हम। तो अब देखो कि सिंस प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। दोनों ट्रायंगल ठीक है आपस में सिमिलर हैं। सिंस तो गिवन में ही लिख देते हैं, यदि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, साइड्स का रेशियो का कोई यूज होने वाला नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, यहाँ पर उसका कोई यूज होने वाला है, नहीं लिखे हैं। तो हम जिसका यूज करने वाले हैं उसको लिख दिए हैं। ठीक है, कि जब ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, तो हमको तो पता है कि जब ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो एरिया का जो रेशियो होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ गिवन में लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या करो, ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल डी एन ई, ठीक है, ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल डी एन ई एक दूसरे के सिमिलर हैं क्या, देख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल डी एन ई, ठीक है, डी एन ई, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल डी एन ई। फर्स्ट में क्या मिला हमको, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल डी एन ई, दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। सेकेंड में क्या मिला, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्यों, गिवन है। ठीक है, जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये गिवन है। ठीक है, तो गिवन में इसको भी लिख देंगे, लिख दो, एंगल ए जो है वह एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वह एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है वह एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल डी एन ई एक दूसरे के सिमिलर हो गए बाय एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, यदि दो एंगल्स आपस में बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल को ऐड करते हैं तो वैल्यू 180 डिग्री के बराबर आता है। तो दो एंगल्स आपस में बराबर हैं तो थर्ड एंगल भी आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए ट्रायंगल ए एम बी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी एन ई के। ठीक है, क्यों, किस मेथड के थ्रू, तो बाई एंगल सिमिलरिटी मेथड। ठीक है, बाई एंगल सिमिलरिटी मेथड के थ्रू जब ये दोनों एंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी का जो भी प्रॉपर्टी है इन दोनों ट्रायंगल्स में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। तो हम
सिमिलरिटी का जो भी प्रॉपर्टी होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर है ट्रायंगल डी एन ई के, ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन, ठीक है, डी ई का जो रेशियो होगा वह ए एम अपॉन डी एन के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होगा। ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग डी ई, ए एम का कॉरेस्पॉन्डिंग डी एन, ठीक है, बी एम का कॉरेस्पॉन्डिंग ई एन। तो लिख देते हैं बी एम अपॉन ई एन, लेकिन हमको इसका कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये दोनों आपस में बराबर है, ए बी अपॉन डी ई का रेशियो ए एम अपॉन डी एन के रेशियो के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या मिला हुआ है, गिवन में है हमारे पास जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला, ए बी अपॉन डी ई का रेशियो जो है वह एम अपॉन डी एन के रेशियो के बराबर है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर का जो रेशियो है वह ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो अपना काम हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर के बराबर है और ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ठीक है, ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर के बराबर में है। ये है क्या, ये है रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड। तो यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया। और इस स्टेटमेंट को याद रख लेना है आप लोग को, प्रूविंग नहीं याद रखना, इसका प्रूविंग नहीं पूछता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को बस याद रखना है कि कभी भी दो ट्रायंगल्स आप लोग को सिमिलर दिखे, ठीक है, तो एरिया का जो रेशियो होगा वह कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी या थ्योरम कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। एरिया का रेशियो मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा, थ्योरम नहीं पूछेगा ये वाला प्रूफ करने के लिए, बस केवल स्टेटमेंट याद रखना है। तो ये है मेरे पास एक ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पे है मेरे पास एक ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, ए एम जो है वो मीडियन है, ठीक है, और डी एन भी जो है वह भी मीडियन है। तो गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ऐसा हमको पता है, ऐसा हमको गिवन है, ठीक है। यदि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो होगा ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। उसको नहीं लिख रहे हैं, बस एक लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है, ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है वह रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के बराबर है। ठीक है, तो एम स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, एरिया का रेशियो मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो अभी तक हम 2 थ्योरम प्रूफ किए, 3 थ्योरम प्रूफ किए। पहला थ्योरम क्या प्रूफ किए कि जब 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो एरिया का रेशियो, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। सेकेंड थ्योरम क्या प्रूफ किए, पहला थ्योरम का प्रूविंग भी याद रखना है, सेकेंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, फोर्थ थ्योरम, फिफ्थ थ्योरम जो भी बताएंगे, ठीक है, उसका प्रूविंग नहीं याद रखना है, बस उसका स्टेटमेंट याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो सेकेंड हम लोग प्रूफ किए कि जब 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं और दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल है तब दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। थर्ड थ्योरम हम क्या प्रूफ किए, थर्ड थ्योरम हम प्रूफ किए कि, ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा वह एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। और अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि जब 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो एम स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर। तो अब देखते हैं यहाँ पर प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सिंस हमको पता है कि ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF के, ठीक है, हमको पता है कि ट्रायंगल ABC जो है वह सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। यदि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो AB अपॉन DE जो है वह BC अपॉन EF के बराबर होगा, इज इक्वल टू AC अपॉन DF के भी बराबर होगा, लेकिन उसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, उसका कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर इन दोनों से काम चल जाएगा अपना। ठीक है, तो यदि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो ध्यान से देखो, AM जो है वो मीडियन है, तो मीडियन का काम क्या है, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देने का। ठीक है, तो BM जो है वह CM के बराबर होगा, क्योंकि AM जो है वो मीडियन है, तो AM मीडियन है तो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। उसी तरह से DN मीडियन है तो EF को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होगा और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होगा। तो हम BC को या तो 2BM लिख सकते हैं या तो 2CM लिख सकते हैं। EF को या तो 2EN लिखो या तो 2FN लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर हम BC को 2BM लिखते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, AB अपॉन DE का जो रेशियो है, BC को क्या लिखते हैं 2BM और EF को क्या लिखते हैं 2EN। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला, AB अपॉन DE का जो रेशियो है वह BM अपॉन EN के रेशियो के बराबर है। ठीक है, तो AB अपॉन DE का जो रेशियो है वह BM अपॉन EN के रेशियो के बराबर है। इसके अलावा एंगल B जो है वह एंगल E के भी बराबर है। ठीक है, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। क्यों एंगल B इज इक्वल टू एंगल E? ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF एक दूसरे के सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E है, इसलिए एंगल B और एंगल E आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसीलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। अब ध्यान से देखो यहाँ पर किस मेथड के थ्रू ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल DEN एक दूसरे के सिमिलर हो पा रहे हैं। ठीक है, पहला मेथड है हमारे पास एंगल एंगल एंगल।
दूसरा मेथड है हमारे पास एस 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 और तीसरा मेथड है हमारे पास एस ए एस। तो क्या पहला मेथड से ट्रायंगल ए बी एम और डी ई एन सिमिलर हो रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि एंगल के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हमको केवल पता है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये दोनों पता है, कुछ नहीं पता है इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में भी कुछ नहीं पता है। तो पहला वाला से सिमिलर नहीं हो रहे हैं, तो सास मेथड से हो जाएंगे, ठीक है। सास मेथड कहता है कि पहले ट्रायंगल का कोई एक एंगल, पहले ट्रायंगल का कौन सा है, ए बी एम का कोई एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल डी ई एन का कोई एक एंगल आपस में बराबर है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, ठीक है, और उस एंगल को कंटेन करने वाले साइड्स का रेशियो भी आपस में बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर है। ए बी अपॉन डी ई जो है बी एम अपॉन ई एन के बराबर है, इसीलिए ट्रायंगल ए बी एम, ठीक है, लिख देंगे। इसलिए ट्रायंगल ए बी एम जो है सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एन के, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन, हमको मिल जाएगा ए बी अपॉन डी ई का जो रेशियो है वह ए एम अपॉन डी एन के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल डी ई एन में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी ई है, तो ए बी अपॉन डी ई का जो रेशियो होगा वह ए एम का कॉरस्पॉन्डिंग डी एन है, तो ए एम अपॉन डी एन के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पता था, गिवन था, सभी को पता है, सभी लोग जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर यहाँ पर ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर के बराबर हैं, जो कि मीडियन के स्क्वायर के रेशियो हैं, ठीक है, मीडियन के स्क्वायर के रेशियो हैं। तो अब ये भी क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी बन गया, एक थ्योरम बन गया, ठीक है, मिल चुका है। हम लोग को याद रख लेना है कि कभी भी दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। एक लास्ट बचा है कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो एरिया का रेशियो, ठीक है, एरिया का रेशियो एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो लास्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं या थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो ये है मेरे पास एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास डी ई एफ। तो इस बार ए डी जो है वह मीडियन नहीं है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का, ठीक है। डी एन भी क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल डी का, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा, ठीक है, एरिया का जो रेशियो होगा वह एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ए डी स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखते हैं इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले तो हमको पता है, हमको क्या पता है कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो एरिया का जो रेशियो होता है वह कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा, ठीक है, ए बी स्क्वायर अपॉन
DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के बराबर होगा। उतना नहीं लिख रहे हैं, यहीं तक लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल DEN को सिमिलर प्रूफ करने में सफल हो जाते हैं, ठीक है, तो प्रीवियस की तरह इसमें भी साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। तब हमको मिलेगा AB अपॉन DE का रेशियो AD अपॉन DN के रेशियो के बराबर, ठीक है। तो अपना काम बन जाएगा। तो क्या करो, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल DEN को देखो क्या आपस में सिमिलर हैं, तो बिल्कुल सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? तो देखो मेरे पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड कर दो तो हाफ एंगल AB हाफ एंगल D के बराबर होगा। और हाफ एंगल A मतलब एंगल A का आधा, तो आधा या तो इसको बोलो चाहे इसको बोलो, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं आधा। तो क्या करते हैं, एंगल BAD हाफ एंगल A को लिख सकते हैं एंगल BAD, और हाफ एंगल D को लिख सकते हैं या तो हाफ एंगल D इसको बोलो चाहे इसको बोलो, क्योंकि DN जो है वह एंगल D को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। DN एंगल D का एंगल बाइसेक्टर है, इसीलिए एंगल D को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसीलिए हाफ एंगल D या तो इतना कहो या तो इतना कहो। तो हाफ एंगल D हम लिखते हैं एंगल EDN के बराबर, ठीक है। तो हमको क्या मिला, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल DEN में ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये वाला एंगल आपस में पहले से ही बराबर है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल DEN एक दूसरे के सिमिलर हो गए। यदि सिमिलर हो गए तो क्या मिला, AB अपॉन DE का जो रेशियो है वह AD अपॉन DN के रेशियो के बराबर होगा। यदि ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो चुके हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर का रेशियो जो है AD स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमको पहले से पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इतना के बराबर है, और ये जो है इसके बराबर है। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे, तो मिल गया हमको जो प्रूफ करना था। हमको प्रूफ यही करना था कि ट्रायंगल आपस में यदि सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो सारा थ्योरम प्रॉपर्टी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। अब क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होता है। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक हम जो भी स्टेटमेंट या थ्योरम बताए हैं उसको एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास या थ्योरम है हमारे पास, जिसका प्रूविंग आप लोग को याद भी रखना है। जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। इसका प्रूविंग याद रखना है, ठीक है। सेकेंड में, जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं और दोनों के एरिया यदि आपस में इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका प्रूविंग याद नहीं रखना है, ठीक है। तीसरा क्या है, जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, सिमिलर हैं, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वह कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद इसका भी प्रूविंग याद नहीं रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, तो एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है,
बस फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 25 रेशियो, ठीक है, 25:64। हमको एरिया का रेशियो गिवन है 25:64 और कह रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कह रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ट्रायंगल के चैप्टर में फिगर बना लीजिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो पहले क्या करते हैं, हम फिगर बनाएंगे तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हमको एरिया का रेशियो दिया हुआ है, तो पहले दो ट्रायंगल बनाते हैं। यह है मेरे पास एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास DEF। खुद से कुछ भी ट्रायंगल बना लेंगे, कुछ भी नाम दे देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ABC और DEF नाम दें, ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे दो। अब देखो हमको पता क्या है, हमको पता है कि एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो न्यूमरेटर में स्मॉल वैल्यू है, डिनोमिनेटर में बड़ा वाला वैल्यू है, इसीलिए ऊपर छोटे वाले एरिया का, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया लिखे हैं और डिनोमिनेटर में बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया लिखे हैं, ठीक है। कितने के बराबर है, 25:64 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है। अब देखो हमको पता है, क्या पता है कि बट, ठीक है, अभी अभी हम थ्योरम डिस्कस किए हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, लिख देंगे इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, या ऐसे लिखते हैं कि सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC जो है वो DEF के सिमिलर हैं। तो हमको पहले से पता है कि एरिया का जो रेशियो होता है, ठीक है, एरिया का जो रेशियो होता है, ठीक है, वह कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो हमको पहले से पता है कि AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको इसका वैल्यू पता है 25:64 या 25:64, तो पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, AB स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर। 25:64 को लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर या 5/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। तो एक बार इन दोनों को बराबर करना, ठीक है, तो स्क्वायर हट जाएगा, AB अपॉन DE का होल स्क्वायर करना, दोनों तरफ स्क्वायर हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से AB अपॉन DE का रेशियो 5/8 मिलेगा। इन दोनों को बराबर करोगे तो BC अपॉन EF का रेशियो 5/8 मिलेगा। इन दोनों को बराबर करोगे तो AC अपॉन DF का रेशियो 5/8 मिलेगा। तो साइड्स का रेशियो कितने के बराबर आया, तो 5/8 के बराबर आया, ठीक है। तो यही पूछ रहा था कि फाइंड रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है, तो क्वेश्चन इजी ही पूछ रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होता है। यदि थ्योरम याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते थ्योरम याद होना चाहिए। ट्रायंगल चैप्टर में थ्योरम ही काफ़ी ज़्यादा है, तो थ्योरम याद रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। क्वेश्चन है हमारे पास, दो ट्रायंगल्स हैं
दोनों आपस में सिमिलर हैं। एक ट्रायंगल है क्वेश्चन में, ट्रायंगल ABC, इसका एरिया पता है हमको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल PQR, ठीक है, इसका हमको एरिया पता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको QR पता है 9.8 सेंटीमीटर, और पूछ क्या रहा है BC का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, BC का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए खुद से, ठीक है। लिखिए कि सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो हमको जिसका पूछ रहा है उसी के स्क्वायर, उसी साइड का स्क्वायर करके रेशियो करेंगे, ठीक है, दूसरा का नहीं करेंगे, जिसका जरूरत है उसी को करेंगे, ठीक है। तो BC स्क्वायर अपॉन BC का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है QR स्क्वायर के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पुट कीजिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR पुट कीजिए 49, QR का वैल्यू पता है 9.8 और BC का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल PQR, ठीक है, और ST। तो क्वेश्चन है कि S and T आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR, ठीक है। S जो है वो PQ साइड पर एक पॉइंट है और T जो है PR साइड पर एक पॉइंट है। इसके बाद हमको PT का वैल्यू पता है, PT इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, TR इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है कि ST जो है ना वो पैरेलल है QR के, ठीक है। तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PST अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का, ठीक है, कि फाइंड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल PST एंड ट्रायंगल PQR, ये हमको फाइंड करना है। तो अब देखो सभी को पता है, दुनिया जानती है कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा ट्रायंगल यूज हुआ है, तो ट्रायंगल PST सर्च करो कहाँ है, तो ट्रायंगल PST यहाँ है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल PQR है, तो कहाँ है, तो ट्रायंगल PQR। यदि सोचो, यदि हम ट्रायंगल PST और ट्रायंगल PQR दोनों को आपस में सिमिलर प्रूफ करने में सफल हो जाते हैं तो दोनों के एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हम कर देंगे, ठीक है। तो हमको एरिया का रेशियो मिल जाएगा, समझ में आया। तो क्या करो, पहले ट्रायंगल PST और ट्रायंगल PQR को प्रूफ करने का प्रयास करो, देखो और बताओ कि कैसे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ करने का प्रयास करो, ठीक है। तो कैसे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल PST एंड ट्रायंगल PQR, तो मेरे पास हमको पता है कि ST जो है पैरेलल है QR के, ST जो है वो पैरेलल है QR के, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो इसको 1 दे देते हैं नाम, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, ठीक है। लिख देंगे गिवन में, पहले लिख देंगे कि सिंस ST पैरेलल टू QR, इसीलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है।
तो आप देखो इन ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, दोनों ट्रायंगल में है, पी एस टी में भी और ट्रायंगल पी क्यू आर में भी है, तो लिख देंगे कॉमन। ठीक है, तो सेकेंड में क्या है हमारे पास, सेकेंड में है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, या लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। थर्ड में क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहाँ भी लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर एंगल 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 क्राइटेरिया के थ्रू, इसीलिए ट्रायंगल पी एस टी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। किस मेथड के थ्रू, तो बाई एंगल 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 सिमिलरिटी मेथड। ठीक है, तो जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो ही गए तो प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो होगा, ठीक है, लिख देंगे सिंस वी नो डैट इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इतना लिखने के बाद लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, हमको किसका किसका वैल्यू पता है, पी टी का पता है, टी आर का पता है, पी टी का पता है तो टी आर का पता है, तो हम यही लिखेंगे पी टी स्क्वायर अपॉन पी टी का कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल पी क्यू आर में कौन सा साइड, पी आर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो पी टी का वैल्यू पता है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, पी आर कितना हो जाएगा, तो ये 2 है और ये कितना है, टी आर 4 है, तो 6 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगा एरिया का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल को सिमिलर करना था, ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद ही हम उसके प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं डायरेक्टली मत अप्लाई कर देना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब देखते हैं नया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास 2 ट्रायंगल है, कुछ भी नाम दे देते हैं ए बी सी। एक ट्रायंगल का एरिया हमको पता है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमको पता है, कुछ भी नाम दे देंगे अपने अनुसार, पी क्यू आर। दूसरे ट्रायंगल का एरिया हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर खुद से ड्रॉ कर लेंगे, खुद से पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो कुछ भी फिगर बनाकर कुछ भी नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ था, बस केवल एरिया दिया हुआ था। हम खुद से एक ट्रायंगल ए बी सी बना लिए और खुद से एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना लिए। जिस ट्रायंगल का एरिया कम है उस ट्रायंगल को छोटा बनाए हैं, जिस ट्रायंगल का एरिया ज़्यादा है उस ट्रायंगल को बड़ा बनाए हैं। इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज़ 4.5 सेंटीमीटर। ये बड़ा वाला ट्रायंगल है तो इसका एल्टीट्यूड ए डी, ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ बिगर ट्रायंगल दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। तो ये स्मॉलर ट्रायंगल है तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, कुछ भी नाम देते हैं, पी ई नाम देते हैं, तो पी ई पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सभी को पता है कि जब ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, यहाँ पर गिवन भी है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर ए डी स्क्वायर अपॉन पी ई स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, लिख देना पहले ऐसे है कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन पी ई स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, वैल्यू पुट कर लेना। इसका एरिया है 81, इसका एरिया है 49। ठीक है, ए डी दिया हुआ है 4.5 और पी ई पूछ रहा है, तो यहाँ से पी ई का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरह से कहीं मीडियन मिलेगा तो उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, या एंगल बाइसेक्टर मिलेगा तो उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो मेरे पास है ए बी सी, एक में ऐसा फिगर दिया हुआ है, ये है डी ई, और सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास इस तरह का, ये है ट्रायंगल ए बी सी और ये है डी ई। इस तरह का। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। इस ट्रायंगल में हमको दिया हुआ है कि डी इज अ पॉइंट ऑन साइड ए बी। ठीक है, डी जो है वो ए बी साइड पर एक पॉइंट है, और हमको दिया हुआ है ए डी अपॉन डी बी का रेशियो, ए डी अपॉन डी बी का रेशियो दिया हुआ है 3/2। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी का रेशियो दिया हुआ है 3/2। तो ए डी का वैल्यू फाइंड करना होगा तो कितना मिल जाएगा। ठीक है, रेशियो में गिवन है तो इसका मतलब है दोनों में कॉमन वैल्यू को कैंसिल कर दिया गया है। तो मान लेते हैं दोनों में कॉमन वैल्यू जो कैंसिल कर दिया गया है वो x था, तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, और डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। x क्या है, कॉमन वैल्यू जो दोनों में कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास डी ई पैरेलल टू बी सी है, ऐसा क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, डी ई जो है बी सी के पैरेलल है। पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो क्या करो, पहले ए बी सी और डी बी ई एक दूसरे को सिमिलर प्रूफ कर लो। अब तो कर ही लोगे। ठीक है, एंगल बी दोनों में है, डी ई पैरेलल टू ए सी है, बी सी लिख दिए हैं गलती से, ए सी हो जाएगा। ठीक है, डी ई पैरेलल टू ए सी है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल बी ए सी एक दूसरे के सिमिलर हो गए। यदि ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो दोनों के एरिया का रेशियो, ठीक है, बी डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। जिसका वैल्यू पता है हमको उसी का साइड पकड़ेंगे, उसी के साइड को स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हमको अब बी ई और बी सी नहीं पता है तो हम उसमें क्यों जाए। ठीक है, तो हमको क्या पता है, बी डी कितना है 2x, बी ए कितना हो जाएगा बी डी प्लस में ए डी मतलब 5x। ठीक है, तो कर देना, आ जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर। ठीक है, बी डी कितना है 2x का स्क्वायर अपॉन बी ए कितना हो जाएगा 5x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 4/25। ठीक है, तो 4/25। तो यही था क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, समझ में आ रहा होगा। काफ़ी इस टॉपिक से इजी क्वेश्चन ही बनता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है,
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गिवन है कि डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है, डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। इसके बाद दिया हुआ है कि ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है 5/4 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी। ये पॉइंट एफ है, बी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो पहले क्या करो, पहले तुम लोग ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी को आपस में सिमिलर प्रूफ कर लो। ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी जैसे ही आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। आप लोग को मिल जाएगा ए डी अपॉन ए बी का जो रेशियो है डी ई अपॉन बी सी के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी आपस में सिमिलर होंगे कैसे, तो एंगल ए दोनों ट्रायंगल में है और डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तब ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी एक दूसरे के सिमिलर हो गए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हुए तो हमको क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन ए बी का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा, डी ई अपॉन बी सी के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से आप लोग को ए डी अपॉन डी बी का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/4, तो डी ई अपॉन बी सी का रेशियो भी 5/4 हो जाएगा। तो अब क्या करो, हमको क्या फाइंड करना है, हमको किस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो हमको ट्रायंगल डी एफ ई और ट्रायंगल सी एफ बी। तो अब क्या करो, ट्रायंगल डी एफ ई और ट्रायंगल सी एफ बी को आपस में सिमिलर प्रूफ करो। ट्रायंगल जैसे ही आपस में सिमिलर होगा कैसे होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि डी ई बी सी के पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर, ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर। तो एंगल सिमिलरिटी मेथड के थ्रू ट्रायंगल डी एफ ई और ट्रायंगल सी एफ बी एक दूसरे के सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए तो हमको पता है कि जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई, ठीक है, डी ई स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि डी ई का कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल एफ बी सी में कौन सा साइड, बी सी, ठीक है। और हमको डी ई अपॉन बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 5/4, तो डी ई स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25/16। तो वही आंसर हो गया, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, ठीक है। मेरे पास एक ट्रैपीजियम है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, जिसमें से ए बी पैरेलल टू डी सी है। तो ए बी जो है वो क्या है, डी सी के पैरेलल है। दोनों के डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर और उस पॉइंट का नाम है ओ। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज, किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करो, एरिया का रेशियो पूछे जब भी, तब क्या करना है, अपने को ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाता है। इसके अलावा मेरे पास से एक और दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू जो है वह 2DC के बराबर है। तो ट्रायंगल डी ओ सी और ट्रायंगल ए ओ बी एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर,
DC यदि AB के पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, ये एंगल ठीक है और ये एंगल आपस में बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए बाय एंगल 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 क्राइटेरिया मेथड के थ्रू। तो जाहिर सी बात है कि एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ठीक है, इज इक्वल टू लिख सकते हैं DC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है। हमको जिसका वैल्यू पता है वही लिखते हैं। हमको यहाँ पे पता है AB इज इक्वल टू 2DC, तो DC स्क्वायर लिखो और AB का वैल्यू 2DC पता है, पुट कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा DC स्क्वायर अपॉन 4DC स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो मिला 1/4, ठीक है। तो एरिया का रेशियो कितना मिला, 1/4 मिला। तो यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो जिस साइड का वैल्यू पता होगा उसी का रेशियो कर लेंगे, उसी के रेशियो का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। जिसका नहीं पता, अब हमको OA और OC तो पता था नहीं, ठीक है, OD और OB तो पता था नहीं, हमको DC और AB में रिलेशन पता था, इसीलिए हम यहाँ पे DC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर किए हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ट्रायंगल से रिलेटेड 2 लेक्चर और बचे हैं, तो 2 लेक्चर और आएगा, इसके बाद ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद।